हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं और लेसन का नेम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आनुवंशिकता और विकासवाद। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चन जो आज लेने जा रही हूँ इसी क्वेश्चन शुरू किया है। तो डार्विन के विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत ही आसान है, इसको याद करना। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक नाम है वैज्ञानिक का, जिसने अनेक वर्ष तक निरंतर जगह जगह पर घूमकर, ठीक है, और भिन्न भिन्न जीव जंतुओं पर क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उसने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें जैव विकास के सिद्धांतों की प्रतिपादकता की थी। इसको जो हमने नाम दिया है वो डार्विनवाद या डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो डार्विन ने जो अपने डार्विनवाद दिया था ना, उसमें क्या क्या बात बताई थी। तो फर्स्ट पॉइंट था कि संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता, एनॉर्मस फर्टिलिटी। प्रत्येक जीव जो है इस संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके पास बहुत अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उनमें परिवार वृद्धि की भावना भी विद्यमान होती है। आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द जितने भी जीव जंतु होते हैं तो उनके बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल जो है वो डॉग का लेती हूँ। तो एवरी ईयर आपने देखा होगा कि एक डॉग एक बार में ही 6-7 बच्चे पैदा करता है, और फिर वो बच्चे बड़े होते हैं तो फिर 6-7 बच्चे उसके पैदा हो जाते हैं। तो क्यों इतने बच्चे पैदा होते हैं? क्योंकि प्रत्येक जीव में ये संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है, इसी कारण। तो ये डार्विन ने अपने डार्विनवाद में पहला पॉइंट तो यही दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट जीवन संघर्ष। जब प्राणी पैदा हो जाते हैं तो सभी प्राणी उत्पन्न होते ही जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। वो जीवित रहने के लिए पानी, हवा, भोजन, प्रकाश और सुरक्षित स्थान और तापमान को प्राप्त करना चाहते हैं। अभी मैंने इस पॉइंट में आपको एग्जांपल दिया था डॉग का। तो एक डॉग के 6-7 बच्चे पैदा होते हैं तो वो सबसे पहले उनमें संघर्ष होता है कि उन बच्चों को क्या मिले, भोजन मिले। तो भोजन क्या है बच्चों के लिए? दूध है। तो वो सभी बच्चे भाग के अपनी माँ के पास आते हैं, ठीक है, जो मादा बिच है उसके पास आते हैं और उनसे क्या, दूध की डिमांड करते हैं ना। तो सभी बच्चों को तो दूध नहीं ना मिलता, 6 के 6 को दूध नहीं मिलेगा, तो ना ही उनको उचित तापमान मिलेगा। जो बच्चे जितना ज़्यादा माँ के पास आएंगे तो बाकी बच्चों की गर्मी और माँ की गर्मी भी उसको मिलेगी, सुरक्षित स्थान भी उनको चाहिए, भोजन भी चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो संघर्ष होता है भोजन के लिए और तापमान के लिए और सुरक्षित स्थान के लिए। तो जो 6-7 बच्चे हैं उनमें से कोई 4-5, 3-4 ही ऐसा प्राप्त कर पाते हैं, बाकी 1-2 जो है वो ऐसा नहीं प्राप्त कर सकते। और जिनको नहीं प्राप्त होगा वो क्या होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और धीरे धीरे जो है वो इस संघर्ष में हार जाएंगे। तो हमने देखा कि अधिक संख्या में उत्पन्न प्राणियों में हर प्राणी अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए संघर्ष करता है। प्रत्येक जो जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनका अपना अपना संघर्ष चलेगा, और यह संघर्ष 3 प्रकार का होगा। एक तो अंतर्जातीय संघर्ष, एक अंतर्जातीय संघर्ष और एक वातावरणीय कारकों के बीच संघर्ष। जो ये वाला संघर्ष है ना वो केवल एक ही जाति, जैसे डॉग के बच्चे थे ना, 6-7 बच्चे थे, उनमें ही आपस में संघर्ष चल रहा है कि उनको माँ का दूध चाहिए, उनको गर्मी चाहिए, उनको सुरक्षित स्थान चाहिए। तो वो इसमें ही अपना अंतर्जातीय करेंगे। दूसरा ये वाला जो है, अगर मान लो ये डॉग जो है जंगल के पास रह रहा है तो अब उनको अपने इनके साथ तो संघर्ष है ही, साथ में शेर से, चीते से, भेड़िए से भी इन बच्चों को अपनी सुरक्षा करनी होगी। और फिर वातावरण का कारक, कभी सर्दी आ गई, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी बाढ़, ठीक है, इनसे भी उन बच्चों ने जो पैदा हुए हैं वो संघर्ष इनका भी चलेगा, वातावरण के कारकों के साथ भी चलेगा। ठीक है,
अंतरजातीय संघर्ष, ये वाला संघर्ष तो केवल एक ही जाति के प्राणियों के बीच होता है, जबकि ये वाला संघर्ष जो है भिन्न भिन्न जातियों के, अभी मैंने आपको बताया शेर और चीते का उदाहरण लेकर, जीवित रहने के लिए इन जीवों को हवा, पानी, दबाव, तापमान मीन्स वातावरणीय कारकों के बीच भी संघर्ष चलता है। जो प्राणी इनका विपरीत स्थितियों में या परिस्थितियों में सामना नहीं कर सकते, वो इस संघर्ष में हार जाते हैं और फिर मर जाते हैं। जीवन संघर्ष के लिए अनुकूलन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो इन जीवों को अपने अंदर कुछ ना कुछ अनुकूलन भी करने पड़ते हैं। जो अनुकूलन करने में कामयाब हो जाते हैं वो ही जीव जो है वो बच पाते हैं, और जो जीव बच पाते हैं उन जीवों में नए गुण होते हैं। इस प्रकार नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो थर्ड पॉइंट आ गया ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। संसार में सभी प्राणियों में भिन्नता होती है, चाहे कोई प्राणी एक ही घर में पैदा हुआ हो, एक ही माता पिता से पैदा हुआ हो, फिर भी उनमें पूर्णतः समानता नहीं होती, कुछ ना कुछ उनमें चेंज होगा। ठीक है, तो कोई भी प्राणी पूर्ण रूप से एक जैसा नहीं होता, उनको गुणों और अवगुणों के आधार पर जो है वो पहचाना जाता है। मैं एग्जांपल देती हूँ क्लास में अक्सर कि एक ही माता पिता की अगर 2 बच्चे हैं, इवन ट्विंस भी हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंज दिखाई देगा, कुछ की आदतें चेंज होंगी। तो जो है प्राणियों की भिन्नता जो है उनके गुणों और अवगुणों के कारण भी हो सकती है। उपयोगी और श्रेष्ठ गुणों के कारण प्राणी जो है वो सहजता से रह सकते हैं और वो ही जीवित रहेंगे। अगर उनमें उपयोगी और श्रेष्ठ गुण नहीं है तो वो धीरे धीरे इस संघर्ष में हारना शुरू हो जाएंगे और फिर पिछड़ जाएंगे और मर जाएंगे। प्राणियों के श्रेष्ठ गुण उनमें स्थायी बन जाते हैं और वही स्थायी गुण जो हैं वो अगली पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसी कारण नई जातियों की उत्पत्ति होती है। अगला पॉइंट आ गया योग्यतम जीव की या योग्यतम की उत्तरजीविता। जो योग्य जीव है वही जो है जीवित रहेंगे। प्राणियों का जीवन निरंतर संघर्ष, सारा जीवन जो है संघर्ष में बीतता है। जो प्राणी वातावरण में रहने के लिए अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर लेते हैं वो तो जीवित रह जाते हैं, और जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। वातावरण में वही जीवित रहेगा जो योग्यतम होगा, और इसी को योग्यता की उत्तरजीविता कहते हैं। अब वातावरण में मौसम बदलता है, कभी बाढ़, कभी सर्दी, कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंड। ठीक है, संघर्ष करते समय प्राणियों के जीवन में कुछ परिवर्तन भी आते हैं। बार बार उन परिवर्तनों को सहते हैं ना, जब वातावरण में जो चेंजेस आते हैं तो जीव अपने अंदर भी कुछ ऐसे परिवर्तन कर लेता है। आपने देखा होगा बंदर जो है वो क्या करता है, पहाड़ों पर रहने का आदी हो गया है। अब डॉग तो पहाड़ों में रहने का आदी नहीं है ना। ठीक है, तो बंदर जो है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाएगा। ठीक है, बंदर जो है पहाड़ी जो भोजन है वहाँ से पहाड़ों से भोजन ढूंढ लेगा। अब कुत्ते के लिए ऐसा मुश्किल होगा, तो वो पहाड़ों में कुत्ता इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा जितना बंदर कर लेता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन जो है उनको विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे मछलियाँ, वो पानी में रहने के लिए उन्होंने अपने अंदर अनुकूलन पैदा कर लिया है। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास पहुंचती हैं विभिन्नताएं जो लाभकारी होती हैं, और अगली पीढ़ी के प्राणी पिछली पीढ़ी के प्राणियों की अपेक्षा क्या होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा की अपेक्षा अपने आप को वातावरण के प्रति अधिक अच्छी तरीके से ढालने की योग्यता रखने वाले होंगे। प्रकृति के प्रति अनुकूलन ना करना, इनको ना झेल पाना, तो फिर क्या होगा, वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो जीवित रहेंगे उनको प्रकृति भी चुनाव कर लेती है, उनको प्रकृति वरण या नेचुरल सिलेक्शन जीवन भर चलता रहता है। कोई जीव मान लो अपनी ज़िंदगी के पहले 10 साल तक अपने अंदर परिवर्तन लाता रहता है और वो जीवित है, और अगले साल 11वें साल में आके वो अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाता है। ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पिछड़ता जाएगा और फिर नष्ट हो जाएगा। विभिन्नताओं की प्राप्ति से ही नई जातियों का विकास होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट, इसका जो है लास्ट पेज चल रहा है,
तो वातावरण के प्रति अनुकूलन, कुछ जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे सर्दी, गर्मी, सूखा, बाढ़ आया, तो इनके प्रति अगर जो संकट पैदा होते हैं, अगर प्राणी उन संकटों को झेल लेता है और अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज बना लेता है, तो वो जीवित रहेगा। जो प्राणी अपने आप को इनका सामना करने के योग्य नहीं बना पाता, वो इस संघर्ष में फेल हो जाएगा। और जो सफल बना लेते हैं, वो झेल लेते हैं, सामना कर लेते हैं, वो सफल हो जाते हैं। जो प्राणी स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूल नहीं बना पाते, वे स्वयं के साथ नष्ट हो जाते हैं, फिर आगे उनका वंश भी नहीं चलता है। तो विभिन्नताएं और आनुवंशिकता, ये लास्ट पॉइंट था डार्विनिज्म का। एक जाति और एक ही माता पिता की संतानों में बहुत सारी समानताएं होते हुए भी उनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। कोई भी दो प्राणी पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं दिखाई देते। लाभकारी अंतर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डार्विन का विकासवाद और डार्विनिज्म कहते हैं इसको। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।